हेलो ऑल। ट्रेन योर ब्रेन सीरीज के इस थर्ड एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को 10 नंबर्स किस तरीके से सिखाएं। 10 नंबर्स जैसा कि हम सभी को पता है कि जो 11 से लेके 19 तक नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं 10 नंबर्स। 10 नंबर्स 11 टू 19 नंबर्स। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे 13 एंड 30 में कंफ्यूज होते हैं, 14 एंड 40 में कंफ्यूज होते हैं। तो हमें किस तरीके से इन 3 नंबर को स्ट्रेंथन करना है कि बच्चे आगे जाके इन नंबर्स में कंफ्यूज ना हो। तो 10 नंबर सिखाने के लिए भी हम अपने उसी 10 फ्रेम की हेल्प लेंगे। 10 फ्रेम में अब हमें ये पता है कि ये हमारे पास एक फ्रेम है जिसके के अंदर 10 बॉल्स हैं, तो इसलिए ये फ्रेम जो है मेरे नंबर 10 को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे बच्चे को एक दूसरा फ्रेम दिखाना है और उसको बोलना है कि अगर मैं इसके अंदर ये एक बॉल और ऐड कर देती हूँ तब इन दोनों फ्रेम्स की, यहाँ पर 10 बॉल्स हैं और यहाँ पे 1 बॉल है, तो 10 और 1 अगर इन दोनों बॉल्स को मर्ज कर दें तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे। तो 10 एंड 1 मेक 10 एंड 1 मेक्स 11। तो जैसे ही हम बच्चे को 11 सिखाएंगे, 11 के साथ बच्चे के माइंड में ये इमेज हमें क्रिएट करनी है कि 11 मीन्स अब एक फ्रेम जिसके अंदर 10 बॉल्स हैं और एक और फ्रेम जिसके अंदर 1 बॉल्स है, मतलब अ ग्रुप ऑफ 10 एंड 1 विल मेक द नंबर 11। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट फिर हमें 12 की प्रैक्टिस करानी है कि 10 एंड 2 मेक्स 12। धीरे धीरे हमें सभी 3 नंबर्स की प्रैक्टिस करानी है और 19 तक बच्चे को सिखाना है। तो अब जो ये वाली लैंग्वेज है कि 10 एंड 1 मेक्स 11, ये हमारी एक नॉर्मल लैंग्वेज है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं है। धीरे धीरे हमें बच्चे को जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और 11 मतलब बच्चा समझ जाएगा कि इस 11 को इस पिक्चर के साथ एसोसिएट करने लगेगा, उसके बाद हमें अपनी लैंग्वेज को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में शिफ्ट करना है और बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है टेंस का टॉपिक। हमने बच्चे को सिखाना है कि जो ये फ्रेम है हमारे पास, ये एक फुल फ्रेम कंटेनिंग 10 बॉल है। तो अब से हम इस फ्रेम को बोलेंगे, क्योंकि ये 1 फ्रेम है तो 1 और 10 बॉल्स को कंटेन करता है तो 1 टेंस, हम इसको बोलेंगे 1 10। तो अब ये ना पूछ के कि 10 एंड 1 कितना होता है, हमने क्या पूछना है कि 1 टेंस एंड 1 makes dash, 1 tens and 2 makes dash। तो धीरे धीरे बच्चे को हमें ये दिमाग में डालना है कि 11 है तो 11 के अंदर 1 10 एंड 1 है। तो या फिर हम ये कहें कि 10 एंड 1 दोनों सेम चीज है। बच्चे के माइंड में ये कॉन्सेप्ट फिट हो जाना चाहिए तीनों ही तरीके से कि 11 है तो ये फ्रेम, और इस फ्रेम का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, क्योंकि एक फ्रेम मेरे पास 10 बॉल्स का है तो इसलिए 1 10, और सेकंड फ्रेम के अंदर मेरे पास 1 बॉल एक्स्ट्रा है तो इसलिए 1 मोर बॉल, तो 11 मीन्स 1 टेंस एंड 1। तो इसी तरीके से हमें सभी अपने 10 नंबर सिखाने हैं। एक चीज और जिसके लिए हमें हमारे बच्चों के माइंड्स को ट्रेन करना है वो है रिवर्स थिंकिंग। रिवर्स थिंकिंग का मतलब क्या है, जो रिवर्स थिंकिंग है वो हमें सिर्फ किसी भी कॉन्सेप्ट, मैथ्स के किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो सभी में अप्लाई करनी है। जैसे अगर मान लो अभी हमने बच्चों को सिखा दिया कि 1, बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा कि 1 10 एंड 1 मेक्स डैश, बच्चा बता देगा कि 11 है। हमने बच्चों को प्रैक्टिस कराई कि 1 10 एंड 2 मेक्स डैश 12, सिर्फ इसी तरीके से प्रैक्टिस कराई, तो ये एक साइड होगी। हमने रिवर्स प्रैक्टिस भी करानी है, रिवर्स क्वेश्चन भी बच्चे से पूछना है। रिवर्स क्वेश्चन कि 11 कैसे बनेगा, कि 11 इज इक्वल टू 1 10 एंड
1। तो 11 को भी बच्चे को ब्रेक करना आना चाहिए। अगर ये गिवन है तो बच्चा 11 समझ पाए, 11 गिवन है तो 11 को भी टेंस और वंस में वो ब्रेक कर पाए। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स थिंकिंग। ये कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी क्लास में आप अपने बच्चे को पढ़ाओ तो हमें उसका रिवर्स करके क्वेश्चन जरूर पूछना है बच्चे से। तो जैसे जैसे बच्चा रिवर्स क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करेगा, उसका ब्रेन एक नई डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू होगा, जो कि एक नया रास्ता है, नया तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। तो अगर बचपन से ही हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तो हमें प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक और तरीका मिल जाएगा।